हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। इधर फटाफट भाई सभी ऑनलाइन आ जाओ, फटाफट सभी ऑनलाइन आ जाओ भाई, कनेक्ट हो जाओ फटाफट। देखो रिएजेंट की बात कर रहे थे हम, तो रिएजेंट में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात कर रहे थे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट भाई सभी कनेक्ट हो जाओ। देखो रिएजेंट की बात कर रहे थे हम। रिएजेंट्स में हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हमने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में। हमने जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे। तो उसमें जितने भी क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट थे उसके ऊपर हमने बात कर ली थी, ठीक है। जो भी कंट्रोल थे, जो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनके ऊपर क्रोमियम की मैंने कहा था जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी रिएजेंट हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो किस पे बात करेंगे हम? अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की। और तीसरा कौन से बताए थे? कीमो सेलेक्टिव। मैंने कहा था रिएजेंट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो हमारी कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होंगे। सेकंड कैटेगरी जो होगी वो होगी अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और थर्ड जो होगी वो कीमो सेलेक्टिव होगी, ठीक है। थर्ड जो होगी वो कीमो सेलेक्टिव होगी। तो ये हमारे 3 जो कैटेगरी थी, ठीक है। तो अब देखो यहां मैंने कहा था कि नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और भी हमारे पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होंगे। एक कौन सा बताया था? डीएमएसओ बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में बताया था मैंने। दूसरा आपके पास हाइपरवेलेंट स्पीसीज के बारे में बताया था, उनके ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे। हाइपरवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर बात करेंगे। और तीसरे मैंने कहा था मिसलेनियस रिएक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास 3 बचे हैं, तो इसके लिए 4-5 पेज हैं जो नेट गेट के बच्चे हैं वो छोड़ देना है, ठीक है। जब भी हमारी नेट गेट की क्लास स्पेशल लगेगी उसमें हम ये तीनों पॉइंट कवर कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हम कवर कर लेंगे। तो अब हेडिंग डाल लेंगे सोनल, लगभग 3-4 पेज छोड़ देना है, ठीक है। 4 पेज छोड़ दो, 4 से 5 पेज, क्योंकि ज्यादा पेज छोड़ दो, 4-5 पेज छोड़ दो, 5 4 से 5 पेज छोड़ देना है, ठीक है।
ठीक है। हाँ, बोथ साइड मिलकर, दोनों मिलकर 4 पेज छोड़ देना है, ठीक है, दोनों साइड के लगा करके 4 पेज छोड़ देना है, ठीक है। तो देखो यहां हम स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, क्योंकि कंट्रोल की तो हमने बात कर ली थी, अब लिखेंगे अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट हेडिंग डालेंगे। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट बताओ कौन से होंगे? अनकंट्रोल्ड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। अनकंट्रोल्ड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं जो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी? तो स्ट्रॉन्ग जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, तो मैंने बताया था अगर प्राइमरी अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल अगर गिवन है तो क्या होगा वहां पर? प्राइमरी अल्कोहल अगर गिवन है तो मैंने कहा था कि एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहां तक लेके जाएगा? आपका ओवर ऑक्सीडेशन होगा, एसिड तक कन्वर्ट करेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन तक कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कहां तक कन्वर्ट करेगा? कीटोन तक। और अगर टर्सरी अल्कोहल है तो उसकी रिएक्शंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमने वो मैकेनिज्म से सीख ली थी भाई पिछली क्लास में, ठीक है, क्योंकि यहां इसके पास क्या नहीं था? हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं था। अब सबसे पहली बात यही आती है कि भाई कौन कौन से ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, आपका यहाँ एसिड तक कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते, कौन से स्ट्रॉन्ग आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो देखो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यहाँ आपके पास जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 प्लस एसीटोन, इसे बोला जाता है जोन्स रिएजेंट। ये आपके पास रिएजेंट होगा। देखो यहां आपको मैंने कहा CrO3 भी लिखा मिल सकता है और K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, तो उसका मतलब ये की है क्योंकि सभी क्रोमियम +6 में होना चाहिए, सभी में ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां से तो CrO3 लिख के देगा, K2Cr2O7 लिखेगा या Na2Cr2O7, ठीक है। सबसे पहला रिएजेंट ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा होता है आपके पास, देखो यहां पीडीसी की बात की थी मैंने, किसकी बात की थी? पीडीसी की। अगर पीडीसी के साथ क्या ले लिया जाता है? डीएमएफ सोलवेंट ले लिया जाता है। कौन सा सोलवेंट? डीएमएफ। डीएमएफ सोलवेंट क्या होता है? डाई मिथाइल फोरनामाइड होता है ये आपके पास, डाई मिथाइल फोरनामाइड, ये आपका हाइड्रोजन है, इसको बोला जाता है डीएमएफ। ये अगर सोलवेंट होता है तब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है पीडीसी आपका, ठीक है, पीडीसी जो पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कोई भी सोलवेंट होता है, तो उसमें यहां कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। थर्ड आपके पास होता है KMnO4। थर्ड कौन सा होगा? KMnO4 होता है। फोर्थ जो होता है वो फोर्थ होगा RuCl3, या तो उसके साथ NaIO4 दिया होगा या फिर उसके साथ क्या मिलेगा आपके पास? NaIO4 की जगह NaOCl मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा इसके साथ? ऑक्सीजन गिवन होगा आपके पास। इन तीनों में से कोई लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गिवन होगा, या तो NaCl या फिर NaIO4 मिलेगा। किसके साथ? RuCl3 के साथ। अगर ये मेरे पास 4 रिएजेंट होते हैं तो ये चारों के चारों रिएजेंट क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर, और टर्सरी अल्कोहल को किसमें? आपकी रिएक्शंस नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो यहां तक आपके पास ये 4 रिएजेंट हो गए। इनकी कैसे मैकेनिज्म वो मैं बता ही चुका हूं, सभी की वही मैकेनिज्म होने वाली, सभी का वही ओवर ऑक्सीडेशन करेगा, आपका डायोल बना करके वहां एसिड तक पहुंचा देगा, ठीक है, मैकेनिज्म वही सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा जोन्स रिएजेंट की बात कर लेता हूं मैं। देखो जोन्स रिएजेंट जो होता है, मैंने अभी क्या बताया, जितने भी यहां आपके पास लिखे हुए हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि ये आपके पास कोई एग्जांपल दे दिया जाए, यहां आपके पास ये कंपाउंड दे दिया जाए और आपका ये दे दिया जाए, और कहा जाए यहां जोन्स रिएजेंट, जैसे मैंने डाल दिया, कोई भी रिएजेंट डाल दो इन चारों में से, तो ये क्या करेंगे? यहां से इसको प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कहां पहुंचा देंगे? एसिड में। तो यहां कहां पहुंच जाएगा इसका? ये तो आपका एसिड तक चला जाएगा। और ये आपका क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये आपको कीटोन तक कन्वर्ट कर देगा। कहां कन्वर्ट कर देगा? कीटोन तक कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
जैसे आपके पास इसी क्वेश्चन में मान लो पीसीसी डाल दिया, इसी क्वेश्चन में पीसीसी या पीडीसी डाल दिया, पीसीसी, तो ये क्या करेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल को है तो आपका कहां पहुंचाएगा, एल्डिहाइड तक। प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड तक, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहां कीटोन तक। ये आपके पास कन्वर्ट कर देगा, ये आपका फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन सिंपल हो जाएगा। बस आपको ये सिंपल ध्यान रखना है कि ये बातें होंगी। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो आपका जोन्स रिएजेंट होता है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। एसिड सेंसिटिव ग्रुप का में यूज नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि उनके ऊपर क्या डाल रहा होगा, कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहा होगा। तो यहां हम क्या कहेंगे, कौन सा, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं जोन्स रिएजेंट कैन नॉट यूज सॉरी एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव ग्रुप के अंदर हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये कोई एग्जांपल लिख दिया भाई, जैसे ये आपके पास कोई एग्जांपल लिख दिया और यहां क्या डाल दिया, जोन्स रिएजेंट। तो ये क्या करेगा जोन्स रिएजेंट, यहां से देखो आपके पास ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल होगा तो यहां बताओ किसको कन्वर्ट कर दे, किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बताओ किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड के अंदर, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये आपके पास क्या है बताओ, यहां क्या होगा आपका, ये प्रोटेक्टेड है कीटोन, क्या है, प्रोटेक्टेड कीटोन है, और प्रोटेक्टेड कीटोन होगा तो देखो जोन्स रिएजेंट क्यों एसिड सेंसिटिव में यूज नहीं करते। मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसा रिएजेंट है जिसके पास H+ का सोर्स रखता है, और अगर H+ का सोर्स रखता है वो, तो वो H+ किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इनके साथ रिएक्शन कर लेगा, इनको प्रोवाइड कर देगा H+, और H+ देने के बाद यहां से क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन। तो बताओ यहां तो बहुत ही ज्यादा जोन्स रिएजेंट के पास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जोन्स रिएजेंट के पास तो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड होता है, कौन सा, H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, H2SO4 प्रेजेंट होता है इनके पास। और बताओ अगर H2SO4 होगा तो ये तो H+ देगा ही, और अगर H+ मिलेगा तो यहां से क्या होगा, डी प्रोटेक्शन होगा, डी प्रोटेक्शन होगा तो यहां कीटोन बन जाएगा। यहां क्या बन जाएगा भाई, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिया भाई, मान लो OTMS लगा दिया, यहां मान लो ये दे दिया, और यहां जोन्स रिएजेंट डाल दिया, तो ये क्या करेगा भाई, यहां OTMS है तो इसको बताओ किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में, क्योंकि यहां आपके पास जोन्स रिएजेंट के पास क्या होता है, H2SO4 होता है, और H2SO4 होगा तो वो H+ देगा, और H+ देगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। और बताओ ये सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है, तो बताओ ये क्या करेगा, यहां से इसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट भी कर देता है। एक छोटी सी इसकी लिमिटेशन भी होती है जोन्स रिएजेंट की। लिमिटेशंस क्या होती है जोन्स रिएजेंट की, ये क्या करता है नॉर्मली कि यहां आपका प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में पहुंचा देता है, पर अगर क्या आ जाता है कोई भी एरोमेटिक सिस्टम के साथ, कोई भी एरोमेटिक, यहां नोट कर लेना, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हो या एलाइलिक, मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल हो या एलाइलिक अगर अल्कोहल होता है तो जोन्स रिएजेंट उसको एल्डिहाइड तक ही पहुंचा पाता है, एल्डिहाइड तक ही पहुंचाता है। क्या हो, अगर कोई एलाइलिक अल्कोहल हो या फिर कोई बेंजाइलिक अगर अल्कोहल होता है तो वो किस में कन्वर्ट करता है, ओनली फॉर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, इन दो केसेस के अंदर। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ये इनकी क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो यहां ये कहां तक पहुंचाता है, ओनली फॉर एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट करता है इनको। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो यहां मैंने क्या कहा, एसिड सेंसिटिव में इसको यूज नहीं कर सकते, जो कि पीसीसी वगैरह हुआ उनको हम एसिड सेंसिटिव ग्रुप के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां का जो HCl था, वहां पर भी HCl था, पर वो क्या हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था, कंज्यूम हो जाता था, तो कंज्यूम होने के बाद इनको नहीं देता था, जो आपका सबस्ट्रेट होता है इसको H+ नहीं दे पाता, क्योंकि आपस में ही रिएक्शन करके वो कंज्यूम हो जाता था। ठीक है, अब ऐसे ही नेट के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया था, एक क्वेश्चंस पूछा था, फटाफट वो करेंगे भाई। नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा था, क्या क्वेश्चन था वो मैं लिख देता हूं यहां। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसमें फर्स्ट स्टेप में लिखा था CH2I2 और जिंक कॉपर, और सेकंड स्टेप में लिखा था, नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था ये,
ठीक है। सेकेंड स्टेप में जो क्वेश्चन पूछ रखा था वो था, दे रखा था यहाँ पर RuCl3 NaOCl। ठीक है, तो फटाफट बताओ इसका यहाँ क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ अगर चेक करो तो मेरे पास देखो ये क्या है आपका, कौन सी है, साइमन स्मिथ रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है भाई, साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो मैंने यहाँ क्या बताया था कि ये क्या जनरेट करके देता है, बस आपको अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो ध्यान क्या रखना है, साइमन स्मिथ रिएक्शन है, ये हमें कार्बीन जनरेट करके देती है CH2, जो ये आपका CH2 है, ये CH2 बना के देता है ये कार्बीन। और इस कार्बीन का काम होता है किसके अंदर, एल्कीन के अंदर इंसर्ट होना। इसका काम क्या होता है, एल्कीन के अंदर इंसर्ट होना। अगर यहाँ सिस एल्कीन है, अगर सिस एल्कीन दे रखे तो सिस फॉर्म में ही ये कार्बीन क्या होगी, इंसर्ट होगी। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा भाई, आपकी जो कार्बीन है वो इंसर्ट हो जाएगी, बताओ किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में, जैसे ये। तो यहाँ या तो आप अबोध इनको दिखा सकते हो इस टाइप से, या तो देखो या इन दोनों आयच को क्या दिखा सकते हो, अबोध दिखा सकते हो, दोनों को बिलो दिखा सकते हो। तो ये रिंग जो दिख रही है कौन सी फॉर्म में हुई है, सिस फॉर्म में यहाँ क्या हुई है, आपकी इंसर्ट हुई है। और बताओ ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा पहली स्टेप में, जो आपका पहली स्टेप है इनमें ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दूसरी स्टेप में बताओ क्या दे रखा है आपका, RuCl3 दे रखा है। बताओ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये कहां तक पहुंचा देगा, एसिड तक इसको पहुंचा देगा। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल दे ही रखा है, ये नेट का एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या बना देगा, यहां से इसको एसिड तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये CH3 और ये आपका C डबल बॉन्ड OH, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड तक इसको पहुंचा देता है भाई। ठीक है, तो फटाफट बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बोलो। हाँ बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल यही होगा। बस ये साइमन स्मिथ नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया भाई इसका क्या काम होगा, आपका एल्कीन के अंदर इंसर्ट करेगा। और ये रिएजेंट जो होता है साइमन स्मिथ रिएजेंट कहलाता है, तो इसका काम होता है कार्बीन जनरेट करना। ठीक है, क्या पूछा था आंसर बताओ, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ हर्ष भाई, कोशिश तो लगे हुई है कोरोना से बचने की। ठीक है, देखो कहां तक, ठीक है। गीतांजलि कई क्लासें अभी तक, ठीक है। ऑर्गनोमेट्रिक्स होगा इसके बाद, ऑक्सीडेशन छोटा ही है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ऑक्सीडेशन। सबसे बड़ा रिडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सौरभ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है, हाइड्रेशन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है वहां। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारी नेक्स्ट बात करते हैं KMnO4 की थोड़ी सी। KMnO4 जो होता है, देखो यहाँ KMnO4 आगे भी हम पढ़ेंगे KMnO4 की कहानी। KMnO4 दो तरह का काम करता है, दो तरह का काम करता है, मतलब दो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। एक तो क्या करता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, और एक किसका ऑक्सीडेशन करता है, यहाँ पर एल्कीन का ऑक्सीडेशन। एल्कीन का ऑक्सीडेशन हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या करता है, डायोल बनाने के लिए काम में लेते हैं, और एल्कीन को ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने का काम भी करता है। कौन, आपका KMnO4। ठीक है, दूसरा यहाँ क्या करता है, एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके उसको प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने का काम करता है KMnO4। ठीक है, तो यहां हम जब एल्कीन की बात करेंगे तो भी इसको यूज करेंगे, तो वहां क्या बनाएगा, डायोल का काम भी करेगा। तो दो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है, किसका, एक तो एल्कीन का करने का काम करता है, और दूसरा यहाँ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अब देखो यहां नॉर्मली तो ये कर ही रहा होता है कि भाई आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल है, जो आपके पास यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है, उसको KMnO4 अगर डाल देते हैं तो उसको कहां पहुंचा देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, एसिड में कन्वर्ट कर देता है ये KMnO4। सिंपल ये तो होता है। और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। पर कई बार यहाँ क्या होता है, आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको क्या कर देता है, उसको भी ऑक्सीडेटिव यहाँ क्लीवेज करवा करके एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर देता है। कौन, आपका KMnO4। जो KMnO4 होता है वो कई बार क्या करता है, मैंने क्या कहा, कई बार क्या कर देता है कि वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है उसका भी क्या कर देता है भाई,
क्लीवेज करके एसिड में पहुंचा देता है, क्लीवेज करके एसिड में पहुंचा देता है। एसिड में कैसे पहुंचाएगा, तो मैंने कहा कभी कभी कर देता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशंस होगी उसके लिए कि भाई कभी कभी के लिए, तो मतलब क्या होगा, कोई ना कोई उसकी कंडीशन रही होगी जब आपका सेकेंडरी अल्कोहल को भी एसिड में पहुंचा देता है। देखो यहां क्या होगा, जैसे आपके पास ये कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया मैंने, ये आपका कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, और यहां अगर मैं क्या करता हूं, यहां KMnO4 के साथ KMnO4 इन बेसिक मीडियम में लेता हूं, यहां कोल्ड नेचर में, यहां बेसिक मीडियम में अगर कोल्ड नेचर में लेता हूं, कोल्ड फॉर्म में लेता हूं, तो यहां होता क्या है कि ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। बट अगर इसे हॉट मीडियम में ले लिया जाता है, KMnO4 इन बेसिक मीडियम को अगर हॉट मीडियम में ले लिया जाता है, तो ये क्या करता है, हॉट लिख देता है, या फिर क्या लिख के देगा आपको, हीट लिख के देगा, यहां हीट मेंशन करेगा या फिर हॉट लिख के देता है। तो ये क्या करता है, यहां से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देता है, और ऑक्सीडेटिव यहां से क्लीवेज करके क्या बना देता है भाई, यहां से एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, प्लस यहां फॉर्मिक एसिड, ये आपका एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देता है। किसकी ब्रेकिंग करवा देता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग करके यहां आपका एक कार्बन इधर का बच गया था फॉर्मिक एसिड, और इधर एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसको, नॉर्मली क्या काम कर रहा था, नॉर्मली यही कर रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन तक, अगर प्राइमरी है तो एसिड तक पहुंचा रहा था। बट मैंने कहा कभी कभी क्या करता है, वो सेकेंडरी जो अल्कोहल होता है उसको भी एसिड तक पहुंचा देता है। कैसे पहुंचा देता है, ये मैंने कहा कि यहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेजिंग करवा देता है। हॉट मीडियम में लेते हैं, तो अगर हीट बहुत ज्यादा दे दी जाती है, इसको हॉट मीडियम में बेसिक मीडियम रखते हैं, तो यहां क्या कर देता है, क्लीवेज करवा देता है। और अगर मान लो यहां सेकेंडरी अल्कोहल जैसे इस टाइप का दे दिया भाई, यहां जैसे इस टाइप का ये बना करके दे दिया, यहां कीटोन दे दिया और ये दे दिया, और यहां लिख दिया KMnO4 इन बेसिक मीडियम और हॉट, और कहा जाए कि रिएक्शंस करो, तो देखो हमें तो पता है कि भाई कीटोन का थोड़ी नहीं करता था KMnO4, अल्कोहल का कर देता, तो अल्कोहल को कहां तक पहुंचाता, कीटोन तक, और फिर कीटोन का अगर आप हॉट मीडियम दे देते हो तो कीटोन को इसमें एसिड तक भी पहुंचा देता था। तो यहां पर भी क्या है आपका, देखो ऑलरेडी कीटोन बना रखा, हॉट मीडियम दे दी, तो उस कीटोन को क्या आप कहां पहुंचा देगा, एसिड तक पहुंचा देगा। एसिड तक आप कहां से क्लीवेज करेगा, किस तरफ से क्लीवेज करता है, तो हमेशा उस तरफ से क्लीवेज करता है जिसमें कार्बोनिल में की तरफ क्या है, कार्बन कम आए, कार्बोनिल उस तरफ से क्लीवेज करेगा जहां नंबर ऑफ कार्बन होंगे कार्बोनिल की तरफ क्या होंगे, कम होंगे। मतलब देखो अगर मैं यहां से क्लीवेज करता हूं तो नंबर ऑफ कार्बोनिल की तरफ क्या होंगे, कार्बन ज्यादा होंगे, बट अगर यहां से क्लीवेज करता हूं तो यहां आपके पास 3 कार्बन होंगे, कार्बोनिल की तरफ कार्बन क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, उस तरफ से क्या करोगे, क्लीवेज कर दो, बचे हुए दूसरे को भी क्या कर देगा, यहां से एसिड तक बना देगा, बच्चे वो दूसरे को भी क्या कर देगा, एसिड तक पहुंचा देगा। तो ये ध्यान रखना, लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे कार्बोनिल की तरफ, उस तरफ से क्या करता है, क्लीवेजिंग करने का काम करता है ये। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की भी क्लीवेजिंग करेगा, और क्लीवेजिंग करके यहां क्या बना देगा, एसिड में। आगे चल के आप देखोगे कि ये एल्कीन की भी क्लीवेज कर देता है। जब मैं तुम्हें एल्कीन का ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा तो ये कंट्रोल्ड भी करता है और क्या करता है, अनकंट्रोल्ड भी करता है। जब अनकंट्रोल्ड करेगा, हॉट मीडियम में अनकंट्रोल्ड कर देता है, अनकंट्रोल्ड करेगा तो वो एल्कीन को भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग करवा देता है। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कुछ बातें थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में आगे थोड़ी सी और बात करते हैं कीमोसेलेक्टिविटी की। ठीक है, मैंने कहा 3 कैटेगरी हमने रिएजेंट को डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया था, आपके पास एक कीमोसेलेक्टिविटी की, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, एक आपके पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नहीं बिल्कुल मानसिया, तबीयत ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्मृति सेम वही काम करेगा, इसमें कोई हम देखो यहां से तो फुल आवाज है भाई पुनीत, यहां से आवाज पूरी है। ठीक है,
तो देखो यहां हम बात करते हैं कीमोसेलेक्टिविटी की। तो कीमोसेलेक्टिविटी की जो बात होती है, कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक आपके अल्कोहल को ही क्या करेगा, रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा। कीमोसेलेक्टिविटी। अब देखो कीमोसेलेक्टिविटी की बात करते हैं भाई, ध्यान समझना है, क्योंकि मैंने कहा जो कीमोसेलेक्टिविटी से रिलेटेड रिएजेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें से जो रिएजेंट है यहां आपके पास एक होता है मैग्नीज बेस्ड रिएजेंट और एक होते हैं सिल्वर बेस्ड रिएजेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कीमोसेलेक्टिविटी के नाम पे। कौन कौन से, या तो आपके पास मैग्नीज बेस्ड रिएजेंट और दूसरे कौन से होंगे, बेस्ड रिएजेंट, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सिल्वर बेस्ड रिएजेंट, सिल्वर बेस्ड रिएजेंट। ये दो रिएजेंट होते हैं जो हाईली कीमोसेलेक्टिविटी की बात करते हैं। देखो यहां आपके पास या तो MnO2 लिखा हुआ होगा या फिर MnOAC का होल ट्वाइस लिखा मिलेगा, या फिर क्या लिखा मिलेगा, MnOAC का होल थ्राइस। इस टाइप से आपको लिखे मिलेंगे, या फिर इसके साथ ही ये रिएजेंट तो है ही इनका काम, और एक और हमें यहाँ स्पेसिफिक रिएजेंट पढ़ना पड़ेगा मैग्नीज का ही, MnO2 प्लस HCN और प्लस क्या मिलेगा यहाँ आपके पास ETOH। ये रिएजेंट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैम की बात करते हैं, रिएजेंट जो होता है ये समझ लो जैम के अंदर भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो मान के ही चलो, जैम के अंदर 3 क्वेश्चन तो मतलब 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रिएजेंट से तो ये मान लो हर टॉपिक के अंदर ही रिएजेंट होता है, हर टॉपिक ही, क्योंकि यहाँ जब भी रिएजेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी कहीं किसी भी टॉपिक में इन्वॉल्व कर सकता है, तो जो इंपॉर्टेंस है रिएजेंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर रिएजेंट देखें तो हम 10 नंबर तक भी जा सकता है। क्यों, कैसे जा सकता है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में रिएजेंट डाल सकता है भाई। रिएजेंट का ये थोड़ी ना भाई एक पर्टिकुलर रिएजेंट टॉपिक के अंदर होगा, वो तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक के अंदर रिएजेंट यूज कर सकता है। तो रिएजेंट के बारे में नॉलेज होने आपकी बहुत जरूरी होती है। आप किसी भी टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ते हो, रिएजेंट हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरे होते हैं सिल्वर बेस्ड, तो इसमें Ag2CO3 होता है और सिलाइट होता है, सिलाइट यहां, और उसके साथ सॉल्वेंट यूज कर लिया जाता है, सिलाइट रेजिन यूज, सिलाइट रेजिन, ठीक है। और उसके साथ क्या यूज किया जाता है, सॉल्वेंट। ये आपके पास दो कैटलिस्ट, दो आपके पास रिएजेंट होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ कीमोसेलेक्टिविटी देंगे, ठीक है। ये जो रिएजेंट होता है ओनली फॉर नेट गेट का होता है, ओनली फॉर नेट गेट, नेट गेट। जैम के बेसिस पे अगर बात करूं तो यहाँ ओनली फॉर MnO2 ही होता है, जैम के बेसिस पे बात करूं तो, ठीक है। तो एक एक बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं MnO2 की। या तो आपके पास MnO2 हो या MnOAC का होल ट्वाइस हो भाई, या फिर आपके पास MnOAC का होल थ्राइस हो। ये तीनों रिएजेंट की एक ही बात है। पहला पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, हाईली कीमोसेलेक्टिव होते हैं, हाईली कीमोसेलेक्टिव होते हैं भाई, ध्यान से समझ लेना इन चीजों को। हाईली कीमोसेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तीसरा यहां बात करें तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल का। ये किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। ये ओनली फॉर किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ओनली फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। MnO2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, मोस्ट कॉमन, हर ये समझ लो हर दूसरी तीसरी रिएक्शन में MnO2 का यूज करके रखता है रिएजेंट के अंदर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। ध्यान समझ, जैसे आपके पास यहां कोई ये एग्जांपल दे दिया जाए भाई, ये कोई एग्जांपल डाल दिया जाए,
एक ये आपके पास एग्जाम्पल डाल दिया जाए, और यहाँ क्या डाल दिया जाए, जैसे MnO2 डाल दिया जाए या MnOAc का होल ट्वाइस डाल दिया जाए, MnOAc का होल थ्राइस डाल दिया जाए। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ दो टाइप के आपके पास एल्कोहल, एक आपका प्राइमरी एल्कोहल, एक आपके पास यहाँ बेंजाइलिक एल्कोहल। ये कौन सा है, बेंजाइलिक एल्कोहल है। तो ये क्या करेगा, ओनली फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा जो एलाइलिक का या बेंजाइलिक का प्राइमरी एल्कोहल होगा तो उसको एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करेगा, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो कीटोन तक कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये आपका क्या रह जाएगा भाई, एजीटी जो रह जाएगा ये आपका बन जाएगा। बट अगर मैं यहां पीसीसी या पीडीसी डाल देता हूं, पीसीसी डाल दिया तो बताओ क्या करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी, क्योंकि पीसीसी तो क्या नहीं करता, कोई सिलेक्टिविटी नहीं दिखाता है, वो तो सबको ही कर देता, चाहे आपके पास कैसा ही एल्कोहल हो। चाहे प्राइमरी एल्कोहल है तो उसको भी करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल है तो उसको भी करेगा। पर ये क्या करता है, MnO2 सिलेक्टिविटी दिखाता है। तो ये क्या करेगा, यहां से आपका, ये आपका क्या करेगा, यहां से एल्डिहाइड, और ये क्या कर देगा, यहां इसको भी क्या बना देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। प्राइमरी एल्कोहल है तो आपका क्या बना देगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, यहां से ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया जाए, और यहां क्या डाल दिया जाए, MnO2 डाल दिया जाए। तो बताओ MnO2 डाल देंगे तो क्या करेगा, ये आपका क्या है, यहाँ एलाइलिक एल्कोहल, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक एल्कोहल नहीं है। अगर ये एलाइलिक एल्कोहल नहीं है तो इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं MnO2, ओनली फॉर किसको करेगा, आपका एलाइलिक एल्कोहल को। तो ये आपका एज इट इज रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये किसकी कहानी होती है, किसकी, MnO2 की। तो यहां से बताओ, फटाफट इनके कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, फटाफट उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। यहां मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं भाई, उनको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, ठीक है, फटाफट सभी एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे भाई। फटाफट लग जाओ भाई सोल्व करने के लिए। कुछ मल्टीपल स्टेप क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है, सिंगल स्टेप नहीं पूछे जाते, मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो मल्टीपल स्टेप में पूछे जाते हैं रिएजेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस करो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। फटाफट करो भाई सोल्व, फटाफट सोल्व करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल MnO2 नीतू कंट्रोल्ड होगा, कंट्रोल्ड होगा MnO2, नहीं खुशबू रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होगी। निशांत सब कुछ होगा भाई, अगर करने की कोशिश करेगा तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। मैंने जो रिएजेंट पढ़ाए हैं उन्हीं में से है आपको यहाँ, ठीक है। ऐसे ही तो
फंसते हो भाई क्वेश्चन से, आपको लगता है ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, पर वो हो जाता है तिशांत। ठीक है, कोशिश करो, होगा कुछ ना कुछ तो निकलेगा कंक्लूजन उसका। फटाफट बताओ भाई, कर पा रहे हो क्या क्वेश्चंस? फटाफट बोलो, क्या क्वेश्चंस कर पा रहे हो? बताओ क्या क्वेश्चंस हो पा रहे हैं क्या? फटाफट बोलो भाई। बताओ क्वेश्चंस कर पा रहे हो? फटाफट बोलो, बताओ हो गए क्या? फटाफट बताओ भाई। अंशुमान बता देंगे, देखो नेट में, अंशुमान बता नेट में है या जैम में है? जैम की तैयारी कर रहा है नेट की? अंशुमान बताओ, हो गया? ई तक बना लिया, गुड, अच्छी बात है हर्ष। सबके हो गए क्या? फटाफट बताओ भाई। अरे क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं तुम, रिया क्वेश्चंस बनाओ पहले। स्लाइड नंबर 8 ये है, देखो बताओ हो गए क्या? हो गए दोनों, ओके ठीक है। देखो यहाँ मैं बात करता हूँ, दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना, मैच कर लेना भाई, ठीक है। बुक बताओ कौन सी पूछ रहे थे भाई, कौन बुक? वो जैम में है, नेट में है? बताओ, नेट लेवल की बतानी है, जैम की? फटाफट बताओ। देखो सभी को क्लेडन जो बुक है, क्लेडन में ध्यान देना, इधर जैम के पॉइंट, जैन वाले क्लेडन जो बुक होती है, क्लेडन जो बुक होती है उसमें दो चैप्टर हैं, कौन कौन से? एक तो रेजियो सेलेक्टिविटी के नाम से चैप्टर है और एक कीमो सेलेक्टिविटी के नाम से चैप्टर है। ठीक है, मैंने क्या कहा? दो चैप्टर है, कौन कौन से? एक तो रेजियो सेलेक्टिविटी के नाम से है चैप्टर और एक कीमो सेलेक्टिविटी के नाम से चैप्टर है। उन दोनों चैप्टर को पढ़ लेना है, ठीक है, जेएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कैम्स या क्लेडन तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके साथ जूफिल आती है, जूफिल बुक, ठीक है, उसमें से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, रिडक्शन के भी, ऑक्सीडेशन के भी और ऑर्गेनोमेटेलिक के भी, ठीक है, जूफिल प्लस क्लेडन, इसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्लेडन में जो सोल्ड एग्जाम्पल, भाई पढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास जो सोल्ड एग्जाम्पल है, क्योंकि जो क्लेडन होती है जेम में, वो या जेम में हो या नेट में हो या गेट में हो, उसमें सोल्ड एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो सोल्ड एग्जाम्पल जितने भी है क्लेडन के अंदर, रेजियो सेलेक्टिविटी नाम के चैप्टर के अंदर और कीमो सेलेक्टिविटी नाम के चैप्टर के अंदर जितने भी हैं एग्जाम्पल, वो सभी एग्जाम्पल कर लेने हैं, ठीक है। वापिस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, ये आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है भाई, ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है और इसकी रिएक्शंस यहाँ पीसीसी डाला हुआ है। तिशान ध्यान देना, मैंने बताया था कोई भी अगर एलाइलिक अल्कोहल होता है और उसकी रिएक्शन पीसीसी के साथ करवा दी जाती है तो वहां 3,3 सिग्माट्रोपी के थ्रू रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी तिशान पिछली क्लास में कि यहां से OH को उठाना है और एल्कीन के एंड पे रख देना और एल्कीन को यहां जिसकी तरफ OH होता है उसकी तरफ शिफ्ट कर देना है। यहां से क्या बन जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा भाई? यहां से आपके पास यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। बताओ यही क्या है सभी ने? अब ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया। सेकंड स्टेप में देखो क्या दे रखा है, सेकंड स्टेप में दे रखा है ये आपका लूचे रिएजेंट NaBH4CeCl3। तो ये क्या कर देगा बताओ? इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, यहां से इस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? OH के अंदर। यहां बताओ किस में कन्वर्ट कर देगा? OH के अंदर। ये बन गया। अब थर्ड स्टेप में बताओ क्या डाल रखा है? MnO2। MnO2 क्या करता है? एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। यहां से क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, कीटोन बना देगा। बताओ यहाँ अब क्या दे रखा है आपका? H2PDC दे रखा है और H2PDC क्या करेगा? इस एल्कीन को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। इस एल्कीन को बताओ क्या कर देगा भाई? रिड्यूस कर देगा। यह आपका कीटोन रह जाएगा। अब क्या दे रखा आपका? जिंक HCl। जिंक HCl दे रखा, क्या कर देगा? क्लीमेंसन। ये ऑक्सीजन को डीऑक्सीजनेशन बना देगा, यहां से डीऑक्सीजनेशन कर देगा। क्या कर देगा भाई? यहां से डीऑक्सीजनेशन। तो ये आपके हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, यहां से। बताओ नेट के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाए। नेट के में पढ़ाया था रिएजेंट, कौन सा पढ़ाया था? अगर मैं यहां से NH2 और क्या डाल देता हूं यहां? NaOMe डाल देता हूं भाई, तो बताओ क्या कर देगा ये रिएजेंट? कार्बिन के थ्रू चला जाएगा। बताओ NH2 NHTS मतलब डेरिवेटिव ले लिया,
जैम के नहीं है भाई, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर इसी में मैंने ये डाल दिया तो बताओ क्या कर देता है, ये मैंने कहा था डायरेक्ट आपको एल्कीन बना देनी है। बताओ यहां क्या बना दो और कहां बनानी है, थर्मोडायनिक स्टेबल बनाएंगे। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बताओ, ये यहां से क्या बना दोगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगी तो थर्मोडायनिक स्टेबल हो, तो बताओ ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यही बताओ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस पढ़ाई थी जो डेरिवेटिव्स थे, जिसमें हाइड्रोजन डेरिवेटिव की बात हुई थी, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बताओ, आपके पास ये सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। यहां क्या दे रखा है आपके पास, ये सिस्टम दे रखा है, यहां डबल ये सिस्टम दे रखा है, और यहां क्या डाल रखा है आपके पास NH2 NH और क्या दिया था OH माइनस ये NH2। तो बताओ ये कौन सा है, वुल्फ किस्नर रिएजेंट है, और वुल्फ किस्नर रिएजेंट होगा तो ये पिछली क्लास में हमने क्या था, मैंने कहा था गेट में पूछा था डायरेक्ट, क्या बनाता था ये एलाइलिक अल्कोहल। बताओ क्या बनाता था ये, एलाइलिक अल्कोहल बनाया था, बताओ ये यही बनाया था, बताओ प्रोडक्ट याद करो, याद करो, क्वेश्चन डायरेक्ट गेट में पूछा था। तो बताओ क्या बनाता है एलाइलिक अल्कोहल। अब क्या बन, यहां क्या दे रखा है MnO2 एलाइलिक अल्कोहल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। बताओ किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां से कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन के अंदर। और जैसे ही कीटोन बन जाएगा, अब क्या दे रखा है, यहां क्या दे रखा है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में डाइबेल H। बताओ डाइबेल H क्या कर देगा भाई, डाइबेल H -78 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ क्या कर देगा, ये कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। अब बताओ क्या दे रखा है यहां पर, CH2I2 और जिंक कॉपर। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, साइमन स्मिथ रिएक्शन। मैंने बताया था इसका, ये किसका सोर्स होता है, कार्बिन का, ये कार्बिन का सोर्स होता है। और अगर कार्बिन का सोर्स होगा तो ये क्या कर जाएगा, एल्कीन के अंदर इंसर्ट करता है। ये क्या करता है भाई, एल्कीन के अंदर इंसर्ट कर देता है, एल्कीन के अंदर इंसर्ट। नेट में अगर नहीं पढ़ाई है कार्बिन, तो वहां आपको जब पढ़ाएंगे सर तो सारी इसके डिटेल्स में डिस्कशन होगा, कैसे मैकेनिज्म होती है, कैसे चिलेशन होता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, कौन से पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता, कौन कौन पाई बॉन्ड के साथ ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, वो सारी बातें डिस्कस होंगी। तो बताओ ये क्या बन जाएगा यहां से फाइनल प्रोडक्ट। बताओ सभी का हो गया था क्या, थैंक यू हर्ष। बताओ हो गए क्या भाई क्वेश्चंस, ओके हर्ष, ठीक है श्वेता। फटाफट देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल स्टेप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आपको यहाँ क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, कोई मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं होता, वो सिखाने के लिए मैकेनिज्म दिखाई जाती है। मैकेनिज्म का उसी का रोल है जिसका इंपॉर्टेंस, जिसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता हो, रेडियो सेलेक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो, कीमो सेलेक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो, तभी उसकी मैकेनिज्म पढ़ने का मजा आता है। जिसका मैकेनिज्म का कोई रोल ही नहीं होता तो बताओ उसमें टाइम वेस्टेज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट की बात करता हूं। ये नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट, MnO2 प्लस HCN प्लस यहां क्या है आपका MuH, या कोई भी रिएजेंट डाल देगा, MuH की जगह कोई भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल आप खुद समझ जाओ जो मैकेनिज्म करेंगे। देखो यहां क्या है आपका, सबसे पहले मैंने ये ले लिया भाई, कोई बेंजाइलिक अल्कोहल ले लिया, या तो आपके पास स्टार्टिंग जब भी रिएक्शन करवाएगा या तो एलाइलिक अल्कोहल से करवाएगा बेंजाइलिक, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि आपके पास जो MnO2 होता है वो क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ आपके पास या तो एलाइलिक अल्कोहल से स्टार्टिंग करवाएगा या बेंजाइलिक अल्कोहल से, ये आपका कोई बेंजाइलिक अल्कोहल है। साथ में सबसे पहला रिएजेंट आपको क्या गिवन होगा, MnO2। बताओ MnO2 क्या करेगा यहाँ से, बताओ इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में पहुंचा देगा, यहां से एल्डिहाइड के अंदर, किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। एल्डिहाइड बनते अब क्या दे रखा है आपके पास, HCN दे रखा है। HCN की तो हम 11th से रिएक्शन पढ़ते आते हैं, HCN के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बन जाता है, बताओ ये आपका पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। बताओ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से H+ ले लेता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी इसकी, ये आपका ऑक्सीजन H पॉजिटिव, यहाँ आपका हाइड्रोजन था। अब जो ये साइनाइड माइनस है, Cn माइनस, ये बताओ क्या कर देता था, यहां टैग कर देता था। याद करो 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं ये रिएक्शंस, कार्बोनिल के साथ ये रिएक्शंस HCN की। तो ये OH हो गया, और बताओ ये क्या बन गया, साइनाइड।
बताओ ये OH हो गया और ये साइनाइड। देखो यहाँ एक स्टेप नहीं है, यहाँ MnO2 का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि भाई यहाँ तो क्या दे रखा है MnO2 HCl और MuHC, यहाँ MnO2 यहाँ आपके पास यहाँ आकर के रुक जाती है रिएक्शन। अब आप क्या सोचते हो MuH दे रखा है, MuH का तो कुछ रोल नहीं होगा, और यहीं आकर के रिएक्शन को रोक देते हो। और ऐसे ऑप्शंस भी बना के देता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि कैसे बच्चा फंसता है। तो यहां देखो ये आपके पास एल्कोहल बना है, और एल्कोहल बना है तो आपको यहां सॉल्यूशन के अंदर MnO2 भी है, और MnO2 होगा तो बताओ ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर देगा कि यहाँ, क्योंकि आपका ये अब भी बेंजाइलिक एल्कोहल है, और बेंजाइलिक एल्कोहल का तो हमने देखा है कि भाई बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये क्या कर देगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा, यहां से इसका क्या कर देगा, फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा ये आपका, और ये बन गया। अब यहां हमें पता है कि यहां आपके पास क्या दिया हुआ है, MuH दे रखा है, और MuH एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापस आएगा, और फिर क्या करेगा, साइनाइड को एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर कर देता है, और क्या बन जाता है, यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपका OMe। तो देखो यहां आपका एक बेंजाइलिक एल्कोहल था, और उससे हमें क्या मिल गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। यहां सोच के देखो, अभी तो मैंने सिखाया था आपको कि MnO2 जो होता है वो क्या करता है भाई, बेंजाइलिक एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करता है, पर यहां आपका एस्टर मिल गया है। तो ये बात ध्यान रखना कि उसके साथ रिएजेंट जो दिए हैं वो भी अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। यहां अगर मान लो कि मैं यहां क्या कर देता हूं, NHR2 डाल देता हूं, NHR डाल देता हूं, या NH2R डाल दिया, तो बताओ ये अटैक करेगा, यहां पर ये अटैक कर देगा, और ये अटैक करेगा, तो यहां क्या मिल जाएगा मुझे, साइनाइड बाहर होगा, तो बताओ यहां क्या मिल जाएगा मुझे, एमाइड मिल जाएगा। अभी तो मैं एस्टर बनाया, अब क्या बना दिया, एमाइड भी बना दिया है। देखो यार, आप कोई भी यहां न्यूक्लियोफाइल डालो, इस साइनाइड को बाहर करेगा, और यहां आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इस रिएजेंट की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट होता है नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस रिएजेंट में बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, फटाफट बोलो भाई, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, दोनों ठीक है, बिल्कुल सब गुड भाई गुड। देखो यहाँ जैम के जितने बच्चे हैं वो बुकलेट सोल्व करना स्टार्ट कर देना है। बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं रिएजेंट के, ठीक है। आप बुकलेट में जितने भी रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट है और ऑक्सीडेशन जहां तक हमने पढ़ लिया है वो ऑक्सीडेशन के भी क्वेश्चंस लगाने हैं। किसी में ऐसा रिएजेंट आ रहा है कि नहीं पढ़ा है वो छोड़ देना उसको, वो मान लेना कि आगे सर पढ़ाएंगे, ठीक है, उस रिएजेंट की। और नेट के जो बच्चे और क्या करना है, अगर वो बुकलेट किसी की खत्म हो जाती है तो फिर क्या करना है, जैसे आपका चैप्टर का एंड होता है तो रेजियो सेलेक्टिविटी जो मैंने क्लेडन का बताया उस चैप्टर में जितने भी सोल्ड एग्जांपल है, सोल्ड एग्जांपल वो सारे के सारे प्रैक्टिस करने, क्योंकि कभी भी अनसोल्ड से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अनसोल्ड से आज तक ना नेट में आया ना गेट में आया, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता इतना। जैम के अंदर जैसा सोल्ड होता है वैसा का वैसा ही क्वेश्चन उठा करके डाल देता है। तो सोल्ड जितने भी है वो सारे सोल्व करने हैं, रेजियो सेलेक्टिविटी चैप्टर के भी और कीमो सेलेक्टिविटी दोनों के लगा लेने। और यहाँ नेट की बात करें तो नेट में देखो बुकलेट तो दे रखी है, असाइनमेंट 1 से 7 असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिए हैं, जितने भी आपको लगता है मैंने पढ़ लिया है रिडक्शन के और कुछ ऑक्सीडाइजिंग के, वो सोल्व कर लेना है, ठीक है। और बुकलेट भी साथ साथ करनी है सोल्व, और ये तो चैप्टर करनी है रेजियो सेलेक्टिविटी और कीमो सेलेक्टिविटी के चैप्टर, ठीक है, इनको सोल्व कर लेना है भाई। बिल्कुल नीतू, क्लेडन की बुक पढ़ना जरूरी है, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि थ्योरी तो आपको पढ़ाई दी जाती है, आपको क्या पढ़ना है, सोल्ड एग्जांपल पढ़ने हैं, बिल्कुल जरूरत होती है क्या में क्लेडन को फॉलो किया जाता है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये चीज यहां मैंने क्या क्या बताया था, ये चीजें कीमो सेलेक्टिविटी में हमने क्या बात की थी, इन 2 पॉइंट की डिस्कस करना था। MnO2 बेस्ड रिएजेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, दोनों पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। ये जो पॉइंट होता है सिल्वर बेस्ड रिएजेंट, ये जो पॉइंट होता है इसको हम डिस्कस करेंगे कि किसमें, जो स्पेशल नेट गेट की क्लास होगी उसी के अंदर ही, ठीक है। तो जो भी नेट गेट की क्लास होगी इसके लिए 1-2 पेज छोड़ देना, इसके लिए 1 पेज पूरा सिल्वर बेस का 1 पेज छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, एल्कोहल के जितने भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, लिखेंगे हेडिंग ऑक्सीडेशंस ऑफ एरोमेटिक रिंग। ऑक्सीडेशंस ऑफ एरोमेटिक रिंग, देखो ऑक्सीडेशंस ऑफ एरोमेटिक रिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास ये कोई एरोमेटिक रिंग है, ये कोई एरोमेटिक रिंग है, जैसे टोल्यूइन ले लिया मैंने, एरोमेटिक ऑफ ऑक्सीडेशंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लिख लो भाई,
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीडेशंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड, अगर इसके साथ में क्या करता हूं, एक हमारे पास यहां कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी इसके साथ रिएक्शन करते हैं और एक अनकंट्रोल्ड करते हैं। मतलब अगर कंट्रोल्ड होंगे तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका यहां एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर कंट्रोल्ड होते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं तो यहां किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर। और अगर अनकंट्रोल्ड होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। आप कहोगे सर कैसे कर देते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो होती है इन रिएक्शंस फॉलोड बाय 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस, मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के। जैम के सिलेबस में दोनों ही रिएक्शंस नहीं है, तो यहां अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो उसका भी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। यहाँ रिएजेंट में कुछ मैकेनिज्म की वजह से कुछ चेंजिंग हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, पर जहां ये रिएक्शंस इसकी मैकेनिज्म होती है वो इन रिएक्शंस फॉलोड बाय 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन से होती है। और दोनों ही रिएक्शंस आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसका पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं वहां। इसलिए मैं 3,3 सिग्मा ट्रोपिक इसलिए बताई क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी थी, ठीक है। और मैकेनिज्म का इसमें कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। अब देखो बात करते हैं इसमें कब एसिड बनता है, कब आपके पास एल्डिहाइड बनता है। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं यहां से कि मेरे पास ये टोल्यूइन है और टोल्यूइन होगा, तो इसमें अगर एल्डिहाइड की बात करता हूं तो या तो आपके पास यहां क्या डाल दिया जाता है, इटार्ड रिएजेंट यूज किया जाता है। इटार्ड रिएजेंट, उसका रिएजेंट होता है CrO2Cl2, या तो ये रिएजेंट डाला जाता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका यहां CHO के अंदर, और एक डाला जाता है SiO2 जो आगे चल के मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये रिएक्शंस भी 2,3 सिग्मा, इन रिएक्शंस फॉलोड बाय 2,3 सिग्मा ट्रोपी के थ्रू होती है। तो ये आगे चल के मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी SiO2 के बारे में, इसका ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे हो, तो वहां पर हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे SiO2 को। पर ध्यान रखना है ये भी क्या करता है, यहां से आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इस रिएजेंट को बोला जाता है इटार्ड रिएजेंट, इटार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब बात करते हैं यहां ऑक्सीडाइज, जो अनकंट्रोल्ड होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की। अनकंट्रोल्ड जो होते हैं, अनकंट्रोल्ड की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जैसे KMnO4 था, आपका Cr3 जोन्स रिएजेंट था जिसमें K2Cr2O7 हो गया, हो CrO3 कहूं या K2Cr2O7 करूं एक ही बात है। तो आपके पास यहां KMnO4 यूज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, वही आपका CrO3 कहूं या K2Cr2O7, मतलब जोन्स रिएजेंट। और ये क्या कर देते थे, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। पर ये जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, ये जो भी रिएक्शंस होती हैं, इन सभी रिएक्शंस के अंदर मिनिमम यहां एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अगर ये बेंजीन के रेस्पेक्ट में इसको अल्फा कार्बन कहता हूं, तो इस अल्फा कार्बन में मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि इन रिएक्शंस, जब रिएक्शंस होती है, पहली स्टेप जो इन की होती है उसमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो वो एक, जिसमें नेट के बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे इन रिएक्शंस क्या है और उसमें कैसे हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन जो रिएक्शंस होती है कुछ इस टाइप से होता है कंपाउंड, और ऐसे रिएक्शंस होते हैं। ये हाइड्रोजन यहां से यहां जाता है, ये यहां से, और ये हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर कर लेता है। तो यहां हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोजन होगा तभी इन रिएक्शन पॉसिबल है। अगर इन रिएक्शंस नहीं होगी तो यहां पर आपकी आगे रिएक्शंस फॉलोड नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, जो आपका अल्फा कार्बन है लिख लेना, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे देता है, ये दे दिया भाई, और यहां ये सेम रिएक्शन रिएजेंट डाल दिया, तो यहां पर सिंपल वही आपका एसिड बनाएगा, चाहे कितनी ही कार्बन चेन जोड़ दो, आपका एसिड ही बनाने वाला है। अगर मैं यहां क्या कर देता हूं, ये मैंने CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा दिया, और यहां पर रिएक्शंस करवा दी, तो ये भी क्या करेगा, यहां से एसिड में, दो कार्बन है तो दोनों तरफ क्या कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, दोनों तरफ क्या कर देगा, एसिड की तरफ कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहां मैंने इस टाइप का कोई रिएजेंट डाल देता हूं, ये रिएजेंट जैसे डाल दिया मैंने, ये रिएजेंट डाल दिया, और यहां कहा कि भाई ये रिएजेंट सिंपल डाल दे, KMnO4 या K2Cr2O7 जो आपका जोन्स रिएजेंट है, जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। तो बताओ यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, और हाइड्रोजन है तो नहीं, तो यहां हम क्या कहेंगे, कोई रिएक्शंस नहीं होगी, यहां सिंपली कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी।
ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका भी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फटाफट बताओ भाई, यहां तक कोई चीज प्रॉब्लम तो नहीं है, फटाफट बोलो। हाँ बिल्कुल नेट, थैंक यू नागलंबिका। नहीं स्मृति, क्लेडन की मैं बात कर रहा हूं, क्लेडन में हो या आपके पास आगे जब जूफिल में देखोगे तो उसमें भी सोल्ड एग्जाम्पल पे ही ज्यादा फोकस करता है, कभी भी नहीं देता अनसोल्ड से, ठीक है, और सोल्ड की हमेशा देता है, जैसा क्लेडन में लिखा होता है वैसा वही का वही क्वेश्चन, कुछ चेंजिंग नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूं प्रीफरेंस क्या करो, क्लेडन पढ़ा क्या करो। ठीक है भाई यार, थैंक यू। अभिषेक, लुकास रिएजेंट जो होता है वो एल्कोहल के एक, जैसे आप पहले जो होती थी, आजकल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक आ गई है, ठीक है, तो हमें उस टाइम पे हमें ये नहीं पता चलता था, स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आपके पास टेक्निक नहीं थी तो उस टाइम पे ये पता करना होता था कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है और टर्सरी अल्कोहल कौन सा है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है लुकास रिएजेंट का टेस्ट। वो क्या करता था, वो आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के अंदर वहां रिएक्शंस करके बता देता है कि कौन सा आपके पास अल्कोहल है। अगर बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो रही है तो समझ लो वो टर्सरी अल्कोहल है, और बहुत ही स्लो रिएक्शंस हो रही है, बहुत ही लगभग कहते हैं आधे घंटे में रिएक्शंस अगर होती है तो प्राइमरी अल्कोहल है, और 10-15 मिनट में अगर रिएक्शन हो जाती है तो उसके आ जाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और तुरंत रिएक्शन हो जाती है तो टर्सरी अल्कोहल बोला जाता है, ये SN1 के थ्रू रिएक्शन, ठीक है, तो ये थोड़ा आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये कहानी किसकी थी, एल्कोहल की कहानी थी, जो हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा ऑक्सीडेशन के अंदर 3 टाइप के हमें रिएजेंट का ऑक्सीडेशन पढ़ना होता है। सबसे पहला था हमारे पास कौन सा, अल्कोहल का, दूसरा कौन सा था एल्कीन का, और तीसरा कौन सा है कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो हमने अल्कोहल का जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लिया। नेट गेट में वो 3-4 जो कंट्रोल्ड के बचे हैं वो बचे हैं, और एक आपके पास AgCO3 का बचा हुआ है। ये 2-3-4 रिएजेंट बचे हुए, ये हमने अगली क्लास में जब भी स्पेशल नेट गेट की क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। अब हेडिंग लिखेंगे एक दूसरे आपके पास टॉपिक की, वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। यहां हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की अगर बात करूं तो उसमें सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के अंदर भी 3-4 कैटेगरी रखी। कौन कौन सी आपका क्या था, मैंने इफॉक्साइड बनाना है, एल्कीन से इफॉक्साइड कैसे बनाए, एल्कीन से डायोल बनाना है, और तीसरा हमारे पास था एल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग। ये 3 टाइप के इसके अंदर पढ़ने हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के अंदर, तो एक एक करके तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखेंगे इफॉक्सीडेशन, इफॉक्सीडेशन, इफॉक्साइड। इफॉक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां हमें एक एल्कीन गिवन होगी और उस एल्कीन से क्या करते हैं, इफॉक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इफॉक्साइड रिंग बनानी होती है। अब देखो इफॉक्साइड रिंग कैसे बनाए, अभी तक जो हमने सीखा था भाई वो तो हमने इफॉक्साइड की ओपनिंग भी पढ़ी थी, हमने याद करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिंग ओपनिंग की इफॉक्साइड की थी, ठीक है, तो रिंग ओपनिंग कैसे करते हैं वो हमने देख लिया था। H2PDC जो होता है वो भी रिंग ओपनिंग कर देता है इफॉक्साइड को। कई सारे रिएजेंट होते हैं जो यहाँ H2PDC इसको इफॉक्साइड को ओपन कर दे, पर इफॉक्साइड बनाए कैसे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी कि कैसे बनाएं, उसके लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज करेंगे। तो देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं एल्कीन से इफॉक्साइड बनाने में, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर हमें उस मेथड को पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ जर्नली जो हर दूसरे एग्जाम में वो रिएजेंट गिवन होता है, तो हमें ऐसे ही रिएजेंट की यहां कहानी हमें पढ़नी है। तो कौन कौन से रिएजेंट्स होंगे जो इस एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उन रिएजेंट को मैं लिख देता हूं जो हमारे लिए कॉमनली जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका पर एसिड, पर एसिड रिएजेंट। पर एसिड का मतलब क्या होगा, जैसे आपके पास कोई भी आर ग्रुप होगा, जैसे ये कोई आर ग्रुप है और इसके साथ ये कोई कार्बोनिल और यहां 2 ऑक्सीजन, ये आपका बोला जाता है, इसको पर एसिड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पर एसिड। जैसे आप MCPBA हो जाता है, MCPBA हो जाता है। MCPBA की फुल फॉर्म क्या होती है, मेटा, M का मतलब मेटा, C फॉर क्लोरो, P फॉर पैरा, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, P फॉर पर और फिर B और A क्या है, बेंजोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर होती है MCPBA की भाई।
यहाँ आपके पास ये क्लोरीन हो गया मेटा पे, और ये आपकी स्ट्रक्चर होता है, ये MCPB होता है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ ट्रिफ्लिक हो गया, CF3 C डबल बॉन्ड हो, इस टाइप के जो भी रिएजेंट है, CH3 जोड़ लेंगे, जो भी रिएजेंट होंगे जो सब पर एसिड होगा, ये मतलब जो नॉर्मल है पर एसिड का, वो R ग्रुप कुछ भी जोड़ते जाओ, तो ये होता है। मोस्टली जो पर एसिड में यूज किया जाता है वो MCPB यूज किया जाता है। तो ये आपके मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। दूसरा जो रिएजेंट होता है वो आपके पास होता है हेलोहाइड्रीन। देखो ये नॉर्मली आपने पढ़ाई होगा, इसमें कोई यहां से हेलोहाइड्रीन, जैसे आपके पास एक तरफ क्लोरीन कर दिया, एक तरफ यहां O- OH, और यहां से ये अटैक कर देगा, और अटैक करके इसको बाहर कर देगा, और क्या बना देता है, इफॉक्साइड, इस टाइप का रिएजेंट। तीसरा जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बेसिक मीडियम। ये जो तीन रिएजेंट होते हैं ये तो जेम के हैं, इसमें तो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है जेम के अंदर। जो अब ये हमें लिखूंगा वो रिएजेंट स्पेशल फॉर नेट के लिए होंगे। वो नेट के लिए कौन से होंगे आपके पास, एक तो होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसमें आपका KHSO5 कुछ इस टाइप का रिएजेंट होगा, ये होता है ऑक्सीजन। इससे भी क्या होता है, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, यहाँ इफॉक्साइड बनाने में हेल्प करता है, इफॉक्साइड बनाएगा। ये जो थर्ड तक है 1 2 3, ये रिएजेंट मोस्ट कॉमन होते हैं इफॉक्साइड बनाने के लिए, जो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछते हैं। पर नेट गेट की बात करें तो यहां से फोर्थ से आपके पास ये रिएजेंट भी पूछे जाते हैं। फिफ्थ जैसे आपके पास आयोडीन कैटलिस्ट हो जाएगा, आयोडीन कैटलिस्ट से बनाया जाएगा। और 6 जो होंगे वो होंगे कुछ स्टीरियो सिलेक्टिव, कुछ स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि या तो मेरे पास जो इफॉक्साइड बनेगा उसका प्लेन भी डिसाइड होगा कि वो अबो प्लेन के ऊपर की तरफ से इफॉक्साइड बनेगा या बिलो दी प्लेन की तरफ से इफॉक्साइड बनेगा। तो बहुत सारे उसमें भी कई सारी रिएक्शन हुई, जैसे पढ़े थे हम शार्पलेस इफॉक्सिडेशन रिएक्शंस, तो वो हमें पता होता है कि किस प्लेन में जोड़ता है, उसकी स्टीरियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 5 से 6 जो रिएजेंट ये मोस्ट कॉमन होते हैं जो पूछे जाते हैं नेट गेट के एग्जाम में, ठीक है। एक एक करके हम सभी एक पढ़ेंगे यहाँ। ये तीनों जो होंगे स्पेशल फॉर नेट गेट के लिए होंगे, जो हमने स्पेशल नेट गेट की क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। और 1 से 3 तक होते हैं ये आपके जैम नेट गेट सब में होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखो यहाँ सबसे बेसिक से करते हैं हेलोहाइड्रीन से। यहाँ देखो हेलोहाइड्रीन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ज्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता दूंगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसमें, वो नॉर्मली जो मिस कर देते हैं हेलोहाइड्रीन। देखो हेलोहाइड्रीन की अगर मैं बात करता हूं भाई, तो हेलोहाइड्रीन जैसे आपके पास ये कोई भी एल्कीन हो गई, और एल्कीन हो गई तो ये जैसे सिंपल एक एल्कीन हो जाती। याद करो जब मैंने कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तो उसमें रिएक्शंस मैंने करवाई थी, या तो Br2H2 डाल देते थे, या फिर मैंने क्या डाल रहा था वहां NBS, मतलब X2H2 डाल, NBSH2, इस टाइप की रिएक्शंस करवाई थी मैंने, कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तो याद करो। और कार्बोकेटाइन के अंदर यहां हम कहते थे सबसे पहला काम क्या होता था इसके अंदर कि यहां ब्रिज बनता था भाई, यहां क्या बन जाता था, ब्रिज। याद हो तो आप लोगों को बताओ ये बनता था कैसे करते थे, हम कहते थे कि यहां जो Br2 होता है भाई, ये Br2 के ऊपर क्या करता है, जो भी X2 होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये बात ध्यान रखना। एल्कीन जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि आधा काम तो आपका बंद कब जाता है, जब आपको ये पता चल जाए कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, तभी आपका आधा काम हो चुका होता है। ये अब यहां से पता चल गया कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, यहां से इसको बाहर कर दिया जाता है, और बाहर करते हैं तो यहां एक तरफ क्या बनता है Br, और दूसरी तरफ पॉजिटिव बनने ही लगता है कि यहां जाकर के ये अटैक कर चुका होता है। मतलब एक कंप्लीट कार्बोकेटाइन यहां फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां एक ब्रिज बन जाता है इस टाइप का। तो ये Br का जो लोन पेयर होते हैं वो अटैक कर देते हैं, और यहां क्या बन जाता है, एक 3 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। बताओ यही करते थे। और जैसे ये बन गया, अब यहां क्या करते थे, H2O का अटैक कर देते थे भाई, H2O का अटैक कर देते, तो यही बनता था। बताओ एक तरफ Br बन जाता था और दूसरी तरफ OH, बताओ इसी का फॉर्मेशन होता था। तो यहां जैसे ही आपके पास बन गया है, ये जैसे आपका ये फॉर्मेशन हो जाता है, अब यहां से आपके पास आती है इफॉक्साइड बनाने की कंडीशंस। जैसे ये तो हमें कार्बोकेटाइन के अंदर ये चीज पढ़ते हैं कि कैसे हमारे पास ये रिएक्शंस होती हैं, और अब यहां क्या डाल दिया जाता है, बेस डाल दिया जाता है भाई। क्या डाल दिया जाता है, बेस। और बेस का काम होता क्या है, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालने का।
यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालने का, और हमारे पास ये O- बन जाता है, और इसको बाहर करके यहाँ इफॉक्साइड बना दी जाती है। आप कहोगे सर ये तो कॉमन है, सबको पता ही है, जब आप कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तो उसमें थोड़ी चीजें इनके बारे में हमें पता ही चल जाता है। तो इसका पढ़ाने का यहाँ क्या काम है, रिएजेंट के अंदर आप इसको क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखो इसकी स्टीरियो से यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चंस पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन देता है, तो साथ में उसकी स्टीरियो लगा करके देता है। जैसे यहां फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया, यहां ये एल्कीन है, और इस एल्कीन के साथ यहां पर, यहां अबोव प्लेन में जैसे यहां CH3 रख दिया भाई, ये आपके पास कंपाउंड बना दिया, और इसके साथ यहां पहली स्टेप में लिखा Br2H2 और A बना दिया, और सेकेंड स्टेप में यहां लिख दिया कोई बेस, कोई जैसे ट्रसरी ब्यूटोक्साइड ले लेता हूं यहां, और ये आपका बन जाता है B, यहां बेस ले लिया, ठीक है। अब ये रिएक्शंस हो जाती है, तो यहां से अब रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो देखो Br2H2 है, और Br2H2 होगा तो बताओ सबको पता है सबसे पहले क्या बनेगी, 3 मेंबर की रिंग, और 3 मेंबर की रिंग होगी तो बताओ कौन से प्लेन में बनेगा, वो हम कहेंगे भाई ये तो आपके पास अबोव प्लेन में, जो CH3 कहां है, अबोव प्लेन, ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ होगी तो यहां इफॉक्साइड जो बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी, क्योंकि ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगे, तो नीचे की तरफ बन गई है, और नीचे की तरफ बन जाती है। अब यहां कौन आएगा आपका H2, यहां कौन अटैक कर देता है, H2, और H2 अटैक करेगा तो ये बताओ कहां से अटैक करेगा, यहां से अबोव प्लेन की तरफ से अटैक करेगा, मतलब ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, क्योंकि मैंने कहा था 3 मेंबर की रिंग जब भी बनती है तो जिस प्लेन के अंदर 3 मेंबर की रिंग होती है उसके हमेशा न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो उसके अपोजिट प्लेन से ही अटैक करता है, हमेशा उसके अपोजिट प्लेन से। यहां जो 3 मेंबर की रिंग है ये बिलो दी प्लेन है, यहां क्या है, बिलो दी प्लेन 3 मेंबर रिंग है, और अगर बिलो दी प्लेन 3 मेंबर रिंग है तो जिस प्लेन में 3 मेंबर रिंग रहेगी उस प्लेन के अपोजिट साइड से ही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्यों करता है, क्योंकि 3 मेंबर की जो रिंग होती है वो उन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को क्या कर देता है, यहां से स्टेरिक क्राउडिंग कर लेता है, उसको घेर लेता है एक तरह से, तो उस साइड से कभी भी 3 मेंबर की तरफ से कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, हमेशा उसके अपोजिट प्लेन से अटैक करेगा। तो ये अगर बिलो दी प्लेन है तो यहां क्या होगा, अबोव दी प्लेन की तरफ से कौन अटैक करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऊपर की तरफ से OH जुड़ जाएगा। तो बताओ ये जब रिंग ओपन होगी तो जिस प्लेन में रहेगी, जैसे आपके पास ये रिंग है भाई, यहां ये प्लेन है एल्किन का, इसके नीचे की तरफ क्या बनी है, Br की 3 मेंबर रिंग बनी हुई है नीचे की तरफ, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऊपर की तरफ से यहां अटैक करेगा, तो ये तो क्या जुड़ गया, ऊपर की तरफ जुड़ गया, और यहां से रिंग क्या होगी, ओपन, नीचे की तरफ से ओपन हो जाएगी, यहां से रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो यहां ऊपर की तरफ तो कौन रह गया, OH, और नीचे की तरफ कौन रहेगा, Br, तो दोनों एक दूसरे के क्या जुड़ते हैं, अपोजिट। इसीलिए मैंने कहा था ये जो एडिशन होता है, ये एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, ये बोला था एंटी एडिशन होता है, मतलब जो भी दोनों चीजों का जो एडिशन हो रहा है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये कौन सा प्लेन में होगा, ये बिलो दी प्लेन होगा, बिलो दी प्लेन। यहां क्या डाल दिया, बेस, ट्रसरी ब्यूटोक्साइड क्या डाल दिया भाई, यहां बेस डाल दिया, और बेस होगा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको क्या बना देगा, यहां O- बना लेगा, और O- बना लेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां से ये Br हो जाएगा, और ये आपका अबोव दी प्लेन की तरफ O- हो जाएगा। अब देखो यहां बताओ OH आपका कहां है, O- एक्टिव फॉर्म होगी, तो देखो यहां ये आपका प्लेन था, यहां ऊपर की तरफ आपका O- है, ये आपका O- है ऊपर की तरफ, और यहां मैं नीचे की तरफ क्या लगा देता हूं, ये आपके पास ये नीचे की तरफ Br है, ये नीचे की तरफ Br, ये ऊपर वाला क्या है, यहां O- है, तो ये क्या करेगा, सिंपल यहां अटैक कर देगा, यहां अटैक कर देगा। बताओ किस प्लेन से अटैक करेगा, हम कहेंगे जिस प्लेन में ऑक्सीजन माइनस जो होगा उसी प्लेन से अटैक करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ से है तो ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, अगर ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ से अटैक करता है, और यहां से ये जो Br होगा ये बाहर हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, यहां से जो अटैक हुआ है ये अटैक कौन सा होगा भाई, यहां आपका जिस प्लेन में लिख लेना ऑक्सीजन होगा उसी प्लेन से क्या होगा भाई, अटैक होगा। यहां हम कहेंगे कि हमारे पास ये क्या आ गया, कौन से प्लेन में है ये, अबोव प्लेन में, तो ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, और ये Br बाहर हो जाएगा। Br बाहर होते ही बताओ क्या हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये CH3, और अबोव प्लेन में हमें क्या मिल गया, यहां ऑक्सीजन। अबोव प्लेन में देखो, अबोव प्लेन में ही स्टेरिक क्राउडिंग थी, अबोव प्लेन की ऊपर की तरफ स्टेरिक क्राउडिंग थी, और ऊपर की तरफ ही क्या मिला है, इफॉक्साइड।
अभी तक क्या कर रहे थे हम, नीचे की तरफ बन रहा था। देखो यहाँ मतलब ये रिएक्शंस पढ़ाने का यह इंपॉर्टेंस यह था, स्टीरियो से रिलेटेड है कि जब भी यहाँ ये दोनों केसेस अगर साथ होते हैं तो यहाँ जो इफॉक्साइड बनती है वो उस तरफ बनती है जहां मोर स्टेरिक क्राउडिंग होती है। जहां मोर स्टेरिक क्राउडिंग होती है उस तरफ यहां इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये बात नोट कर लेना। इसीलिए मैं इस टॉपिक को जो पढ़ा है वो इसी के लिए पढ़ाया था कि जिस साइड में यहां स्टेरिक क्राउडिंग होगी उसी साइड में ही इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाता है भाई, ये क्वेश्चन दे दिया जाए और यहां आपके सामने एल्कीन लिख दी जाए और कहा जाए कि यहां आपका Cl2 दे रखा है H2O, या मैं ही कहूं NBS ले लेता हूं। चलो NBS पता है ना क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। NBS क्या है भाई, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। NBS ये होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इसको कहा जाता है NBS। ठीक है, तो यहां से ये Br पॉजिटिव देने का काम करेगा। ये क्या देगा, Br पॉजिटिव। अगर लाइट की प्रेजेंस होता है Br रेडिकल देता है, और अगर लाइट या लाइट नहीं होती है तो Br पॉजिटिव देता है हमेशा। ठीक है, NBS क्या करेगा, दो ही काम करता है, या तो लाइट या हीट होती है तो Br रेडिकल देता है, और अगर लाइट या हीट नहीं होती है तो Br पॉजिटिव देता है। तो ये क्या बनाएगा, यहां से ये हमारा काम होता है Br पॉजिटिव देने का इसका, अगर लाइट हीट नहीं है तो यहां बताओ किस प्लेन में, मैंने कहा जिस साइड में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होती है उसी साइड में यहां इफॉक्साइड बना देना है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप में यहां आपका क्या डाल दिया, जैसे मैंने NaH डाल दिया तो यहां K2CO3 डाल दिया। ये लो NaH की जगह K2CO3 ले लो, कोई भी बेस डाल दिया, बेस डाल दिया जाएगा। तो बताओ यहां क्या करेगा, सबसे पहला काम तो ये क्या करेगा कि यहां क्या बनाएगा आपके पास, यहां Br बताओ कौन सी साइड में बनाएगा। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि किस प्लेन के अंदर ये आपका इफॉक्साइड बनेगा। मैंने कहा मोर क्राउडिंग होगी। बताओ ये मैंने सिखाया था आप लोगों को, ये नॉर्बोर सिस्टम का, ब्रिज सिस्टम के स्टीरियो केमिस्ट्री सिखाई थी आपको। मैंने कहा था कि यहां ऊपर की तरफ क्या है, एक कार्बन है, ऊपर की तरफ क्या है, एक कार्बन है, और नीचे की तरफ क्या है, दो कार्बन है। तो यहां जो इफॉक्साइड होगा वो ऊपर की तरफ तो क्या होगी, स्टेरिक इंड्रेंस क्या होगी, कम होगी, और नीचे की तरफ स्टेरिक इंड्रेंस ज्यादा होगी, क्योंकि यहां दो कार्बन है। तो इस कैविटी के अंदर क्या होगी, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी। तो बताओ स्टेरिक क्राउडिंग कहां है, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ वाला क्या कहते थे, एक्सो, और नीचे वाली साइड को क्या बोलते थे, एंडो। यहां बताया था ना इस टाइप के सिस्टम, ये नॉर्बोरियन टाइप बताए थे। मैंने कहा था इसको तो कहा जाता है एक्सो, और इसको क्या बोला जाता है, एंडो कहा जाता है। तो ये बताओ किसकी तरफ बनेगा, अगर तुम्हें डायरेक्ट करना है तो क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, जिस साइड में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी उस साइड में हमें यहां क्या बना देना, इफॉक्साइड। तो बताओ ये कहां बना दोगे, नीचे की तरफ बना दोगे, क्योंकि नीचे की तरफ एंडो की तरफ क्या है, दो कार्बन की स्टेरिक क्राउडिंग मिलेगी, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। आप देख भी सकते हो कैसे बना होगा। आपको पता है यहां से NbSH2 होगा तो सबसे पहले क्या होगी, यहां 3 मेंबर का रिंग बनेगी, और वो किस साइड में बनेगी, हमेशा लेस स्टेरिक क्राउडिंग की तरफ। यहां बताओ क्राउडिंग कहां है, ऊपर की तरफ, स्टेरिक इंड्रेंस कम है तो ऊपर की तरफ बन जाएगा। यहां नीचे की तरफ हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहां H2O दे रखा है तो H2O कहां अटैक करेगा, हम कहेंगे उस कार्बन यहां कहां अटैक करेगा, जिस प्लेन के अंदर यहां 3 मेंबर की रिंग होगी उसके अपोजिट प्लेन की तरफ अटैक करेगा। ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ से अटैक करेगा, नीचे की तरफ तो रिंग ओपन हो जाएगी, और आपके पास क्या बन जाएगा भाई, यहां से ऊपर की तरफ Br बन जाएगा, और यहां नीचे की तरफ आपका OH, और ये आपका हाइड्रोजन। अब यहां से जो आपका K2CO3 लिया था वो क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, और निकालते क्या बन जाएगा, यहां से आपके पास ये आपका नीचे की तरफ O- बन गया, और ऊपर की तरफ क्या रह जाएगा, Br, और यहां अटैक करवा दोगे, इसको बाहर कर दोगे तो बताओ क्या मिल जाएगा आपके सामने, यही प्रोडक्ट आ जाएगा। फटाफट बोलो, ये चीज समझ में आ गई क्या, फटाफट बोलो भाई। बिल्कुल हाँ, पूरे ही टॉपिक है तभी तो बता रहा हूं भाई, बिल्कुल पूरे हैं, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे हैं, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेडन में पूरे नहीं है। ठीक है, नीतू जो पुरानी एडिशन है वही पढ़ना है, नेट में जो पुराना एडिशन है क्लेडन का वो पढ़ना है। ठीक है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी कोई प्रॉब्लम है भाई, फटाफट ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चंस भी करो भाई फटाफट। इसमें स्टीरियो मैंने कहा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो स्टीरियो से ही है,
जो इंपॉर्टेंस है वो स्टीरियो से ही है। इसका क्वेश्चंस करो भैया। फटाफट करो ये क्वेश्चंस। सेकंड वाला जो क्वेश्चंस लिख रहा हूं ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, ठीक है। फटाफट करो दोनों क्वेश्चंस। इसकी स्टीरियो जैम में है नहीं, तो इसकी स्टीरियो मैंने जैम वालों को नहीं पढ़ाई है, नेट को पढ़ाई हुई है, तो नेट वाले करेंगे क्वेश्चंस, जैम वाले नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी स्टीरियो से फटाफट बोलो, दोनों क्वेश्चंस करो फटाफट भाई, फटाफट करो भाई क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस करो फटाफट लगाओ, बताओ मुझे क्या बनेगा इससे। सनेहा 16 नंबर स्लाइड, ये लो सनेहा 16 नंबर स्लाइड, 16 नंबर स्लाइड। जिस साइड में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी उस साइड में बना देना है, ठीक है। जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड जो क्वेश्चन है वो नहीं है, क्योंकि उसकी स्टीरियो मैंने तुम्हें नहीं सिखाई है, वो नहीं है आपके सिलेबस में, आपका इतना उसकी स्टीरियो नहीं है भाई, ठीक है। नेट वाले बच्चों को उसकी स्टीरियो बताई हुई है, ठीक है। तो करेंगे भाई दोनों क्वेश्चन, बिल्कुल एक्जो की तरफ से होगा, ऊपर की तरफ से, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्जो की तरफ से ऊपर की तरफ से क्या होगा, इसकी स्टीरियो लगेगी। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैम वाले बच्चे नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो दोनों क्वेश्चंस में लिख देता हूं यहां पर, बताओ क्या होगा, हम डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते हैं इसको। मैंने क्या कहा था, जिस साइड में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी उस साइड बना देना इफॉक्साइड। यहाँ आपके पास देखो, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, मतलब ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो बताओ क्या कहाँ बना दोगे, जिस साइड में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी उसी साइड में, तो ऊपर की तरफ यहाँ क्या बना दोगे, इफॉक्साइड रिंग, या आपका हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो जाएंगे, मतलब एक्जो की तरफ बना दोगे। एक्जो जो होगा वो मेजर बन जाएगा, एक्जो इफॉक्साइड, ठीक है। इसमें बात करते हैं, तो यहां आपके मैंने बताया था कि यहां क्या बन जाएगा, किस साइड में बताओ स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, बिलो दी प्लेन ना, सॉरी अबो दी प्लेन है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका अबो दी प्लेन, क्या बन जाएगा, इफॉक्साइड बन जाएगी भाई, अबो दी प्लेन इफॉक्साइड बन जाएगी। बताओ ये चीज समझ में आ गई, फटाफट बोलो भाई। यहां क्या हो जाएगी, अबो दी प्लेन इफॉक्साइड, यहां स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ से इफॉक्साइड बनेगा, ठीक है। तो बताओ आ गया क्या, तो ये हमारे पास ये फर्स्ट हमने कर लिया, ठीक है। बिल्कुल दोनों में ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो बताओ आज की क्लास में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बोलो भाई, आज की क्लास में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या। हर्ष क्या पूछना चाह रहा है, एक बार वापस कर सर, आप अगले दिन जो CrO3 ऑक्सीडेशन यूज के आगे क्या लिख रखा है वो मैंने बता, क्या लिख रखा है वो, आपको देखो यहाँ नागालंबी का 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। पहला आपके सबस्ट्रेट दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा और कहेगा बताओ कौन कौन रिएजेंट इसमें यूज होंगे इसके कन्वर्जन के लिए। तो आपको ABCD जो भी प्रोडक्ट है, ABCD जो भी ऑप्शन है उसमें से देख करके वहां चेक करना है, ठीक है। दूसरी तरह से ये दे सकता है कि आपको सबस्ट्रेट दे देगा और रिएजेंट लिखेगा उसके साथ और कहेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। इस तरह से पूछ सकता है। मानसी वो जैम में नहीं है 2 वाला, ठीक है, जैम के अंदर नहीं है वो, ठीक है मानसी, उसकी स्टीरियो नहीं है आपकी। हाँ बिल्कुल आया था हर्ष क्वेश्चन,
उसमें से CrO3 PCC का आता है क्वेश्चंस। तभी तो बता रहा हूँ भाई, देखो मैं क्वेश्चंस पहले ही प्रीवियस ईयर देख लेता हूँ, देख करके ही अपने के यहाँ लेकर के आता हूँ आपके सामने, जो जिस चीज के वो, क्योंकि यहाँ मैं अगर आपको महीने भर भी पढ़ाऊं तो भी रिएजेंट खत्म नहीं होने वाला है, इतना पढ़ा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो जिसका कोई काम ही नहीं, जिसका यूज ही नहीं, एग्जामिनर कभी पूछा ही नहीं आज तक 15 सालों में ही, तो बताओ उसका पढ़ाने से क्या फायदा, वो टाइम वेस्टेज वाली बात हो जाएगी। आपको 2 कॉपी भरवा दो रिएजेंट की, तो बताओ उसका कोई काम ही नहीं है। फिर हमें उन्हीं पॉइंट को बात करनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है जो मैं पहले से ऑलरेडी देखे हुए होते हैं मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि इसमें क्या क्या पूछा है, कौन कौन सा रिएजेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो सारे क्वेश्चंस देख लेता हूं मैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने आता हूं, ठीक है। देखो बहुत सारे यहाँ मैसेज आ गए भाई, मेरे तो इतना पढ़ना भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ वो ऑप्शन के अंदर देगा, नागालंबिका ऑप्शन के अंदर देगा, ठीक है। जब प्रोडक्ट दे देगा तो ऑप्शन के अंदर आपको देगा, ऑप्शन होंगे तो रिएजेंट लिखेगा ऑप्शन के अंदर, जितनी भी मल्टीपल स्टेप से बनाएगा वो ऑप्शन के अंदर लिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, क्लेडन पढ़ना कंपलसरी है, ये मान ले। ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन पढ़ना कंपलसरी है, ये मान के चल। उसके सोल्ड एग्जाम्पल कर लेना है, थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि थ्योरी तो आपको पढ़ा ही दी जाती है, ठीक है। जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो कर लेना, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल अविनेश, NaHCO3 बेस होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल नीता, इटार्ड रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड उसी के लिए स्पेसिफिक यूज किया जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ क्लास खत्म हो गई। अंशुमन, जो पुराना एडिशन है जिसमें 4 ऑथर हैं वो आपको क्लेडन पढ़नी है, जिसमें 4 ऑथर हैं वो क्लेडन पढ़नी है। अभिषेक पढ़ लेना है, अगर जिसको देखो मैंने तो बता दिया भाई, जिसको तुम्हारी मर्जी है पढ़ो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो, ठीक है। वो मैंने कह दिया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछता है उससे क्वेश्चंस, अगर नहीं लगाते तो आपका नुकसान है। मेरा काम होता है बस कहना, आपको गाइड करना, ठीक है। मैंने कहा जैसा क्वेश्चन क्लेडन के अंदर लिखा होता वैसा ही क्वेश्चन अगर मिल जाए एग्जाम के अंदर, तो बताओ इसमें हर्ज क्या है, वही क्वेश्चन पूछ लेता जैसा लिखा होता है सोल्ड एग्जाम्पल से, ठीक है। अरे जो भी एडिशन है वो देख लेना भाई। हाँ बिल्कुल, पीसीसी के केस में 1,4 सिद्धांत 1,4 डायल होगा, या 1,5 डायल होगा, या 1,6 डायल होता है, तो आपके पास वहां साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। हाँ CHO ही बनाता है प्रदीप, बिल्कुल, चाहे कितने कार्बन CHO ही बनाएगा। थैंक यू मानसी। नहीं नागालंबिका कभी भी प्रोडक्ट देके रिएक्शन नहीं पूछेगा, बताओ प्रोडक्ट देके रिएक्शंस नहीं पूछता है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने बता दिया कौन से 2 मेथड से ही पूछता है, वो दोनों मेथड बता दिए मैंने। कभी भी प्रोडक्ट देके रिएक्शंस बता कैसे पूछेगा, नहीं पूछता है, ठीक है।